यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य पहले पर हैं हम। तो चलिए इसमें क्या करना है देखते हैं। इसमें दिया है प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि यह शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे होंगे। नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या यह शहर हैं, यदि हाँ तो कैसे, लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले दिया है नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम। तो यहाँ पर हमें जो जो शहर नदी के किनारे पर बसे हुए हैं उनके नाम लिखना है। पहला बसा है जो शहर है उसका नाम है हरिद्वार, गंगा नदी पर बसा है। दूसरा है लखनऊ, गोमती नदी पर है। जौनपुर, गोमती नदी पर। उज्जैन, शिप्रा नदी पर है, क्षिप्रा नदी पर है ये। और पांचवा है अहमदाबाद, साबरमती नदी के उस पर है ये, किनारे पर है। और छठा है बड़ोदरा, विश्वामित्री नदी पर है ये। सूरत ये तापी नदी के किनारे पर बसा है। और द्वारका है ये गोमती नदी के किनारे पर बसी है। इसके बाद अगला है विदिशा, ये बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और उज्जैन ये है क्षिप्रा नदी के किनारे पर। चलिए बच्चों अगला देखते हैं हम। अगला है शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे। तो इसमें पहला कारण है नदियों के किनारे पानी की उपलब्धता होती है। दूसरा है नदियों के किनारे की मिट्टी उपजाऊ होती है। तीसरा है नदियों से बिजली बनती है। चौथा है नदियों से यातायात और व्यापार होता है। और पांचवा है नदियों से जुड़ी आस्था है। चलिए बच्चों अब अगला है प्रदूषण के कारण। तो यहाँ पर नदियों में प्रदूषण के कुछ कारण हैं। कौन कौन से हैं? पहला है नदियों में शौच करना। दूसरा है औद्योगिक उद्योगों से निकलने वाला अनौपचारिक अपशिष्ट। और तीसरा है अनुपचारित सीवेज। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा, इसके बाद आगे आते हैं। चौथा है कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ। और पांचवा है जहाज़ों से तेल का रिसाव। छठा है नदी के किनारे बने हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सिंचाई बांध। और सातवां है त्योहारों के मौसम में नदियों में कचरा फेंकना। चलिए बच्चों अब अगले प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रोजेक्ट है बच्चों प्रोजेक्ट नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है हमें। यहाँ पर नीचे दिया है दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। क्या क्या दर्शाना है? पहला है मान्यखेत, दूसरा है कन्नौज, तीसरा है बनारस, चौथा है मदुरई, पांचवा है बादामी, छठा है कल्याणी और सातवां है तंजावुर। इसके बाद इस तरफ दिए हैं राष्ट्रकूट राज्य है, चोल राज्य है, चेर राज्य है और चंदेल राज्य है। इनको हमें क्या करना है, ये जो भारत का मानचित्र दिया है इसमें हमें इनको दर्शाना है। ये यहाँ ये भारत के मानचित्र में कहाँ पर स्थित हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए कन्नौज यहाँ पर दिया है, ये देखिए बनारस यहाँ पर है, कन्नौज यहाँ है, बनारस यहाँ पर है। इसके बाद चंदेल राज्य यहाँ पर है और मान्यखेत यहाँ है, चोल राज्य यहाँ पर थे। इसके बाद तंजावुर यहाँ है, मदुरई यहाँ पर दिया है और चेर राज्य यहाँ पर दिया है, बादामी यहाँ पर है। इसके बाद राष्ट्रकूट राज्य कहाँ है, यहाँ पर है। और कल्याणी राज्य कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप भी इसी तरीके से अपनी प्रोजेक्ट की बुक में या आपके जो प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हैं उसमें आप इस मानचित्र को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।